प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों की। यदि आपके बच्चे, आपके बालक बालिका मुंडन के योग्य हैं, प्रथम बार आप मुंडन संस्कार करने जा रहे हैं, तो दक्षिणायन काल में सिर्फ शारदीय नवरात्रों में ही मुंडन संस्कार का शास्त्रीय विधान प्राप्त होता है। वैसे तो मुंडन संस्कार आपकी क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार भी होता है। जो भी आपके क्षेत्र में जो परंपरा है, जैसे पूर्वजों से चली आ रही प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं का भी मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन शास्त्र के अनुसार मुंडन संस्कार उत्तरायण काल में ही किया जाता है। उत्तरायण काल यानी मकर संक्रांति से ही स्टार्ट होगा एक तरफ से, क्योंकि उससे पूर्व पौष का माह रहता है। तो मकर संक्रांति से लेकर के कर्क संक्रांति पर्यंत मुंडन संस्कार शुभ होते हैं, लेकिन उसके उपरांत मुंडन संस्कार नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो दक्षिणायन काल है ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग और धर्म शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन काल देवताओं की रात्रि का काल होता है और दक्षिणायन काल में मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं करने चाहिए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि बालक बालिका मुंडन संस्कार के योग्य हैं तो शारदीय नवरात्रे आ रहे हैं 22 सितंबर से, और ये 3 तिथियां हैं। इन 3 तिथियों में ही आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाएं। कौन कौन सी तारीखें होंगी, ये जानने से पहले छोटी सी जानकारी आपको मुंडन संस्कार से संबंधित दे देते हैं। वैसे तो वर्ष 2025 के मुंडन संस्कार की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको उसी में मिलेगी। कुछ छोटी छोटी बातों का हम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मुंडन संस्कार में सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि मुंडन संस्कार बालक का कौन से वर्ष में करना चाहिए, बालिका का कौन से वर्ष में किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में बालक बालिकाओं का दोनों ही विषम वर्ष में किया जाता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार बालक का जो मुंडन संस्कार किया जाता है वो विषम वर्ष में करना चाहिए। और यदि एक वर्ष के भीतर मुंडन संस्कार करने का आपका नियम है, आपके यहाँ ऐसी परंपरा है, तो उसमें विषम महीनों का चुनाव करना चाहिए, जबकि बालिका के लिए सम वर्षों का चुनाव करना चाहिए। विषम वर्ष कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये होते हैं विषम वर्ष, और 2, 4, 6, 8, 10 ये होते हैं सम वर्ष। तो जब आपका बालक का यदि आप कर रहे हैं तो उसका रनिंग तीसरा हो, रनिंग 5वां हो, रनिंग 7वां वर्ष हो, उसी वर्ष में मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। ये नहीं कि 3 कंप्लीट होने के बाद चौथे में करवाएं, तीसरे वर्ष में ही करना चाहिए। जब 2 कंप्लीट हो जाए और तीसरा चल रहा हो, उसी रनिंग वर्ष में बालक का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। सेम वही बालिका का यदि आप मुंडन संस्कार करवा रहे हैं तो सम वर्षों के भीतर ही बालिका का मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो ये तिथियां हैं, तिथियों में भी यदि आप चंद्र राशि से अथवा नक्षत्र से देखें तो चंद्रबल और ताराबल यदि प्राप्त हो तभी आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। समय की शुद्धि के साथ ही मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। वो बच्चे की राशि से ही हमें ज्ञात होगा कि कौन सा समय और कौन सी तिथि बच्चे के लिए शुभ रहेगी। इसके लिए आपको किसी सुयोग्य ज्योतिषी से संपर्क करना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में, आपके शहर में होंगे, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, जब भी मुंडन संस्कार करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे वो कितने ही शुभ तिथियां हों, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या। तो नवरात्रों के समय में अमावस्या तो नहीं आएगी, लेकिन चतुर्थी भी आएगी और नवमी भी आएगी, चतुर्दशी भी होगी इसी पक्ष में। तो इन 3 तिथियों में मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। ये रिक्ता तिथियां होती हैं और रिक्ता तिथियों में मुंडन संस्कार करने से बचना चाहिए। वारों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ वार होते हैं, जबकि विप्र वर्ण के लिए रविवार, मंगलवार को क्षत्रिय वर्ण को और शनिवार को जो है वैश्य वर्ण को मुंडन संस्कार करने का कोई दोष नहीं होता है। एक और बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपका पहला बच्चा है, बालक हो या बालिका, यदि आपका पहला बच्चा है, पहली संतान है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में मुंडन संस्कार करने से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इन तिथियों में एक तिथि में ज्येष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। तो प्रथम संतान का ज्येष्ठा नक्षत्र में मुंडन संस्कार नहीं करवाना चाहिए। प्रथम संतान को छोड़ करके अन्य संतानों का आप मुंडन संस्कार ज्येष्ठा नक्षत्र में करवा सकते हैं।
बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के होते हैं और उसमें एक है कि माता यदि रजस्वला हो तो मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माता रजस्वला हो तो मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न और आता है कि माता गर्भ से हो तो मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो इस प्रश्न का हल है कि यदि माता 5 महीने से अधिक गर्भ से हैं और जो संस्कार्य बालक है वो 5 साल से बड़ा है, 7वें वर्ष में है, 9वें वर्ष में है, या बालिका है तो 6वें 8वें वर्ष में है, तो आप मुंडन संस्कार करवाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि 5 वर्ष से कम के बालक बालिका हो तो आपको मुंडन संस्कार करवाने से बचना चाहिए। तो तिथि वार वर्षों का आपको पता चल गया। रजस्वला स्थिति में मुंडन संस्कार करवाने से बचना चाहिए। कई लोग पूजन की विधि पूछते हैं, तो देखो सब जगह अलग अलग पूजन की विधि है। उत्तर भारत की अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, उसके बाद भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनेक प्रांत होंगे, अपने क्षेत्रीय रीति रिवाज है। लेकिन वैदिक विधान के अकॉर्डिंग गणपति माँ गौरी का पूजन करके, पंचदेवों का पूजन करके फिर मुंडन संस्कार करवाया जाता है। पंचगव्य से स्नान करने के उपरांत यज्ञ करवाया जाता है। यही विधि विधान है मुंडन संस्कार का। चलो, ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें जो हैं वो लंबी वीडियो में है, उसमें आप देख लीजिएगा कौन कौन सी तारीखें हैं। तो प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रों में 3 तारीखें हैं। सबसे पहले नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 सोमवार का दिन है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। प्रातःकाल 9:15 से लेकर 10:42 के भीतर आप अपने बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी डेट 28 सितंबर 2025 की है, रविवार का दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र है। अभिजित मुहूर्त को ग्रहण करके आप जो है बालक बालिकाओं का मुंडन संस्कार करवा सकते हैं और सिर्फ विप्रवर्ण के लिए ये तिथि रहेगी। एक जो इंपॉर्टेंट तिथि है विजयादशमी की, दशहरे की, और विजयादशमी की जो तिथि होती है अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होती है, जिसको हम अणपुच्छ मुहूर्त भी कहते हैं। इस तिथि में आपके बालक बालिका के राशि के अकॉर्डिंग या नक्षत्र के अकॉर्डिंग ना भी बन रहा हो तो इस तिथि में कोई दोष नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। तो 2 अक्टूबर 2025 दिन रहेगा बृहस्पतिवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा और राहु काल को छोड़ करके सायंकाल सूर्यास्त से पहले आपको मुंडन संस्कार करवा लेना चाहिए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद मुंडन संस्कार करवाना निषेध होता है। सूर्यास्त से पहले ही आपको मुंडन संस्कार करवाना चाहिए। तो ये 3 ही तारीखें हैं। उसके उपरांत आपको फिर फरवरी में जो आने वाला वर्ष है 2026, फरवरी से ही आपको मुहूर्त प्राप्त होंगे, क्योंकि जनवरी के माह में शुक्रदेव अस्त स्थिति में रहेंगे। इसकी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। फरवरी से आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। तो जिन भी बालक बालिकाओं को स्कूल में जाना है, अपना एडमिशन करवाना है और उनका मुंडन संस्कार यदि नहीं हो पाया है तो इन 3 तारीखों में आप मुंडन संस्कार करवा लीजिएगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उससे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबरों पर, या हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com पर। और आप अपने अकॉर्डिंग अपना करियर का चुनाव करना चाहते हैं, लाइव प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, पूजन के लिए पंडित जी बुक करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दी इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।